हम जब भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं और अन्य कलाकृतियों को देखते हैं तो भगवान बुद्ध के छोटे घने घुंघराले बालों के साथ चित्रित किया जाता है। भगवान बुद्ध के सिर पर लगभग 108 घुंघराले बाल होते हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि कलाकारों ने भगवान बुद्ध को छोटे घुंघराले बालों के साथ चित्रित क्यों किया है। इसके बारे में कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह कि वे घुंघराले बाल छोटे बाल नहीं हैं, वे 108 सूखे घूंघे हैं। एक दिन बुद्ध घूम रहे थे, उन्हें कुछ विचार आने लगे, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। वे अपने विचारों में इतने मग्न हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। समय बीतने के साथ साथ सूर्य की किरणें उनके गंजे सिर पर पड़ती रही। उसी क्षण एक घोंघा जमीन पर रेंग रहा था। घोंघे ने देखा कि बुद्ध उस गर्म दिन में ध्यान कर रहे थे, हालांकि वे पेड़ के नीचे बैठे थे। सूर्य की किरणें सीधे उनके सिर पर पड़ रही थी। घोंघे ने सोचा कि भगवान बुद्ध का सिर जल्द ही ध्यान में भटकाने लगेगा और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। बिना सोचे समझे घोंघा बुद्ध के सिर तक पहुंच गया और वहां बैठ गया। अपने चिपचिपे शरीर से बुद्ध की चिकनी और नंगी त्वचा को ठंडा करते हुए अन्य घोंघे भी पहले घोंघे के पीछे पीछे सिर तक आ गए और वहां बैठ गए। सिर पर बैठे घोंघे सर्पिल खोलों की एक साफ सुथरी टोपी की तरह दिख रहे थे। घोंघे के ठंडे और नम शरीर ने बुद्ध को घंटों ध्यान में लीन रहने में मदद की। गर्मी के कारण घोंघा प्यास से सूख गया। शाम को जब बुद्ध ध्यान से उठे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने 108 घोंघों की टोपी पहन रखी है, जिन्होंने बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के लिए एक बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। क्योंकि घोंघों ने बुद्ध के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था, इसलिए उन्हें शहीदों के रूप में सम्मानित किया जाता है। अतः उनके बलिदान को याद दिलाने के लिए उन्हें बुद्ध की मूर्तियों पर दर्शाया जाता है। तो कैसी लगी ये एक छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।